नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई सप्ताह से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़, प्रसंग, कथन, यानी कि जो सीख हमारे मन मस्तिष्क पे छोड़ जाती है, छाप छोड़ जाती हैं, ऐसी कहानियों का संग्रह लेकर के मैं एक एक वीडियो आप तक पहुंचाती हूं। तो कहानी देखिए आदि समाज से चली आ रही है और अब तक उसका रूप चाहे थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ हो गया हो, लेकिन आज तक चली आ रही है हजारों साल से। दैट मीन्स कि इसका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल अवश्य है। और बच्चों को सुनाओ, उनका जो मन मस्तिष्क और शरीर होता है वो निसंदेह जो कि है स्वस्थ होगा। यानी कि बच्चे जो कि वो निष्ठावान चरित्रवान बनते हैं इन्हीं सब सीख के द्वारा, इन्हीं सब शिक्षा के द्वारा, जो कि कहानी के रूप में सामने आती है। क्योंकि कहानी थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। बात के रूप में कहेंगे तो बच्चा नहीं करता है, लेकिन आप कहानी की तरीके से कहेंगे तो उसको याद रहती है, वो उस पर अमल करना चाहता है या करता है। तो चलिए, इसी कड़ी में मैंने एक कहानी आपके लिए सोच के रखी है। उसका नाम है संवेदनशीलता। ठीक है, संवेदनशीलता का मतलब होता है कि जो भावुकता होता है, दूसरे के प्रति आप संवेदना प्रकट करते हैं, चाहे मदद के रूप में, चाहे क्षमा के रूप में, चाहे उदारता के रूप में संवेदनशीलता होती है। तो क्या हुआ कि रात का कोई 12 बजा होगा, तो एक नौजवान जो अकेला रहता था उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। तो उसने हड़बड़ा के उठा, सो रहा था भाई, तो उठा और उसने दरवाज़ा खोला तो एक एकदम वृद्ध व्यक्ति था और उसने कहा कि अरे रवि बेटा, मुझे अंदर आने नहीं दोगे? तो बोला अच्छा हाँ आइए, कैसे आना हुआ? तो बोले अच्छा मैं आ रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो रही थी उस समय, तो वो हल्का हल्का भीग भी गए थे, सिर में, बालों में, इधर में पानी के छींटे थे। तो बोले महानुभाव आप अंदर तो आइए। वो अंदर आए, उनको बैठाया, टॉवेल दिया, उनका बदन पोंछा, सब कुछ दिया। तो उस जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने जेब में से एक चिट्ठी निकाल के दी और उसने कहा कि ये तुम्हारे पिताजी ने दी हुई है। तो उसने पढ़ा, जो पढ़ा तो बड़ा मतलब थोड़ा भावुक तो हो ही गया वो, और उस सोचने लगा कि काश मैं किसी के लिए कुछ कर पाता। खैर बात आई गई, चली गई। उसने फिर उनको कुछ खिलाया पिलाया, नरम बिस्तर दिया, दूध के लिए रात में पूछा कि आपको दूध पीने की आदत है या आप कुछ और लेते हैं। बहुत सेवा शुश्रूषा करके उन्होंने उसको सुला दिया और ये कहा कि सवेरे होते ही मैं आपको लेके चलूँगा। बस फिर क्या हुआ कि सवेरा हुआ तो उसने खूब बढ़िया नाश्ता अपने आप बनाया, कुछ जलेबी वगैरह बाज़ार से मंगा ली और उनको भरपूर जो कि भोजन कराया। और एक ऑटो रिक्शा को बुलाया और ऑटो रिक्शा वाले से कहा कि तुम ये जो सामान रखा हुआ है वो मैं अपने कमरे में ले गया था जब ये आए थे, तुम मेरे कमरे तक चलो और इनका सामान लो। तो दोनों जने, ऑटो रिक्शा वाला और जो लड़का था, उस लड़के का नाम रवि था जैसे कि मैंने बताया आपको। तो वो सामान लेके ऑटो रिक्शा पे गए और उस वृद्ध मतलब जो वृद्ध सज्जन थे उनको कहा कि आपका काम हो गया है, अब आप जा सकते हैं, आपके रुकने का मन है तो रुकिए। तो उसने कहा कि नहीं मेरा काम हो गया है। तो बस अब ये बात हो ही रही थी तो उसने कहा कि तुमने इतनी जल्दी कैसे ये काम कर दिया और तुम इतने मेरे रात से मैं देख रहा हूँ तुम मेरे लिए फ़िक्रमंद हो, ऐसा क्या क्या बात हो गई? और रास्ते के लिए उसने खाना ताज़ा बांधा, मिठाई भी साथ में बांधी। तो बहुत गदगद होने लगे, अंदर से भावुक भी होने लगे वो वृद्ध। तो उसने कहा कि मैं रवि नहीं हूँ। वृद्ध व्यक्ति एकदम अवाक रह गया, सन्न रह गया। तो उसने कहा तुम रवि नहीं हो तो तुम्हारे बोर्ड के बाहर, तुम्हारे घर के बाहर तो बोर्ड लगा हुआ है कि रवि निवास। तो बोले हाँ रवि निवास, लेकिन वो रवि जिसके के फादर ने लेटर लिखा था वो रवि मेरा ही जान पहचान का है और दूसरा इसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने रात में ही उसको कह दिया था कि फ़लाने फ़लाने नाम है
और तुम्हारे पिताजी का ये संदेश लेकर के आए हैं और तुम जितनी हेल्प कर सकते हो कर दो। तो ये रवि दूसरा है। तो बोले लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया और तुम तो रात से ही लगे हुए हो, कौन हो बेटा तुम? तो बोला नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का भेजा हुआ बंदा हूँ और आप तो ईश्वर तुल्य हैं। मेरे दरवाजे पर आए हैं, रात के 12 बजे आए हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर मुझसे कुछ अच्छा काम करवा रहा था, कुछ अच्छी सोच विचार के द्वारा उसने मेरे को आपकी सेवा का मौका दिया। वो रवि, दूसरा रवि भी यही सोच रहा था कि मैंने अपने पिता के कोई सेवा नहीं की, कुछ नहीं किया, घर से निकाल दिया और मैं बहुत पछता रहा हूँ। लेकिन एक ये रवि है जो कि खाली उसने फ़ोन उस रवि को, दूसरे वाले रवि को जिसने कि अपने पिताजी को घर से निकाल लिया था, पश्चाताप कर रहा था और ऑफिस में जो उसका पेंडिंग था, पेंशन का काम था और भी जो पैसे वैसे थे, वो दोनों ने मिल करके सवेरे क्लर्क को, बाबू को, जो भी रहता हो काम, ये फाइल देखता हो, उसने मिनटों में करवा दिया। लेकिन ये रवि क्या है? ये तो देवता तुल्य है। हो सकता है देवता से कोई बड़ी और ताकत हो, तो ये तो मेरे लिए वो है जिसने हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सहायता की है। बहुत ज़्यादा उस गदगद हुआ, भावुक हुआ। मैं भी भावुक हो रही हूँ, लेकिन चलिए, और गले से लगाया उसको, ढेर सारा आशीर्वाद दिया उसको और कहा कि बेटा, तुम जैसे लोग यदि दुनिया में आ जाएं तो दुनिया में सब कुछ संभव है। किसी को बेईमानी, चोरी, दुख, संताप कुछ नहीं होगा, ना अपराध बढ़ेंगे। लेकिन तुम जैसा बेटा किस माँ बाप का जना हुआ है? मैं उस माँ बाप को प्रणाम करूँगा। ठीक है, मैं वृद्ध हूँ, लेकिन प्रणाम करने लायक तुम्हारे माता पिता हैं जो इतने अच्छे संस्कार तुम में कूट कूट के भरे हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमको यही संदेश देना है, हमको यही आपसे कहना है, मेरा ध्येय कहने का यही है, मेरा मकसद या संदेश पहुंचाना यही है कि आप कुछ करें ना करें, लेकिन दुनिया में मदद ज़रूर करें, वो भी असहाय की, पीड़ित की, अनाथ की, बेरोजगार की। यदि आप कर सकते हो तो ज़रूर करिए। 1 करिए, 4 करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि इस कहानी को कम से कम आप 5 लोगों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे कदम बढ़ाएं, मदद के लिए हाथ उठाएं और हाथ मिलाएं। कैसी लगी? शेयर और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा मांगती हूँ, आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।